मुजफ्फरपुर का एक गांव जहां एक महिला अपना यूट्रस का इलाज कराने के लिए एक झोला छाप डॉक्टर के पास पहुंचती है। डॉक्टर उसका इलाज के बहाने ऑपरेशन कर देता है। उसके बाद महिला की तबीयत बिगड़ने लगती है। महिला की जान बचाने के लिए परिजन उसे दूसरे अस्पताल लेके जाते हैं, लेकिन वहां जब जांच का रिपोर्ट सामने आता है तो यह पता चलता है कि महिला की दोनों किडनी निकाल ली गई है। सच की जानकारी होते ही परिजन और मरीज महिला की सांसें अटक जाती है। दोनों किडनी निकाल लिया, सब पेशाब किडनी निकाल लिया। हाँ। सुना आपने? अगर नहीं सुना या समझ नहीं आया तो फिर से सुनिए, बार बार सुनिए। दोनों किडनी निकाल लिया, सब पेशाब किडनी निकाल लिया। हाँ। दोनों किडनी निकाल लिया, सब पेशाब किडनी निकाल लिया। हाँ। दोनों किडनी निकाल लिया, सब पेशाब किडनी निकाल लिया। हाँ। महिला गई थी अपना इलाज करवाने, पेट का दर्द ठीक करवाने, लेकिन उसे लेने के देने पड़ गए। उसकी जान पर बन आई। डॉक्टर ने इलाज के नाम पर उसके पेट का ऑपरेशन कर डाला। सिर्फ ऑपरेशन ही नहीं बल्कि दोनों किडनी निकाल ली। जी हां, सही सुना आपने, डॉक्टर ने दोनों किडनी निकाल ली। गोला था पेट में। अच्छा, तो ऑपरेशन कराने गए। कहाँ गए थे ऑपरेशन कराने? बरियारपुर। बरियारपुर में कौन हॉस्पिटल? पवन का हॉस्पिटल। अच्छा, प्राइवेट हॉस्पिटल है जी। अच्छा, तो क्या हुआ वहाँ पे? ऑपरेशन हुआ? ऑपरेशन तो हो गया। वो दोनों किडनी निकाल लिया, सब पेशाब किडनी निकाल लिया। हाँ, पेशाब नहीं होता। निकाल लिया। डॉक्टर जहाँ जहाँ पटना में गए, मुजफ्फरपुर सब तर गए, का किडनी निकाल लिया। मतलब आप उसके बाद ऐसे कब हुआ ये घटना, किडनी निकालने वाला? शनिचर को 3 तारीख को। अच्छा, डॉक्टर का नाम क्या था जो किडनी निकाले, जिनका इलाज आप कराने गए थे? पवन सोजा सुनते हैं। अब महिला जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है, सांसें गिन रही है और परिवार वाले बस बेचारगी से उसे तड़पता हुआ देख रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि यह काम किसी सधे हुए डॉक्टर ने नहीं बल्कि मुजफ्फरपुर के एक झोला छाप डॉक्टर ने अंजाम दिया है। ये जो किडनी निकालने का घटना क्या हुआ, यहाँ बरियारपुर में हुआ कि पटना में हुआ? बरियारपुर में। बरियारपुर में हुआ। हाँ। आपको पता चला था कि किडनी निकाला है? हाँ, खींचता था ना तो हम खूब चिचियाने लगते थे तो पत्थर सटा देते थे। पत्थर सटा देते थे तुरंत। आपको वो जो पटना वाले डॉक्टर बोले कि किडनी निकाल लिया है? हाँ, सब तर जितना पटना में 6 गो 7 गो डॉक्टर 8 गो है। क्या गो किडनी निकालने की बात कही गई, एगो की 2 गो? दोनों। आपको ये पटना वाला डॉक्टर कब बोला आपको कि दोनों किडनी निकला हुआ है? जब अल्ट्रासाउंड पर ले जाते थे वाला सीटी पर, सीटी जाता सब तर बताया था। के बाद हम कैसा पेशाब नहीं आ रहा है, अथी में गिर रहा है, तो कहा है कि जो अच्छा गिरेगा ना होगा पेशाब। तो हमको 3 दिन हो गया पेशाब नहीं हो रहा है, तो गुंधुन करने लगा, पेशेंट के देखने लगा। मुजफ्फरपुर के बरियारपुर ओपी क्षेत्र के बरियारपुर चौक के पास एक निजी क्लिनिक शुभकांत क्लिनिक में 3 सितंबर को सुनीता देवी के गर्भाशय के ऑपरेशन के बजाय फर्जी डॉक्टर ने उसकी दोनों किडनी निकाल ली। ऑपरेशन के बाद महिला की परेशानी बढ़ने लगी। किडनी निकल जाने के कारण उसका यूरिन डिस्चार्ज बंद हो गया। जब महिला की स्थिति बिगड़ी तब आरोपी झोला छाप डॉक्टर ने महिला को पटना के एक निजी अस्पताल में भेज दिया, जहां ज्यादा तबीयत बिगड़ने के बाद उसे मुजफ्फरपुर के SKMCH में भेज दिया गया। जांच के दौरान पता चला कि महिला की दोनों किडनी निकाल ली गई है। न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ की रिपोर्ट। पीड़ित महिला से आरोपी झोला छाप डॉक्टर की बेरहमी सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऑपरेशन के दौरान महिला दर्द से तड़पती रही, लेकिन झोला छाप डॉक्टर ने जबरदस्ती खींचकर पेट से उसकी दोनों किडनी निकाल ली। और जब महिला की हालत खराब हुई तो पटना में अपने गुरुजी के अस्पताल में पहुंचाकर चुपके से फरार हो गया। आरोपी झोला छाप डॉक्टर पवन कुमार की दिलेरी देखिए
कि उसने बिना किसी विशेषज्ञता के ही महिला के पेट का ऑपरेशन कर डाला। ओवरी निकालने का दावा किया, लेकिन ओवरी के साथ साथ दोनों किडनी भी निकाल ली। जब महिला की तबीयत ज्यादा बिगड़ने लगी तो उसे लेकर पटना के एक निजी अस्पताल पहुंचा और वहां से उसे छोड़कर खुद रफू चक्कर हो गया। पटना गए थे दिखाने, पटना गए? वही ले गया, कहा कि चलिए मेरे गुरुजी को पास ठीक हो जाइएगा। अच्छा, से नहीं गड़बड़ाइए, तो हमसे नहीं गड़बड़ा। ले गए। वो डॉक्टर का नाम याद है जो उनके गुरुजी हैं? नहीं, वो पाती पर धा दिए। गंगाराम है। अच्छा, गाय घाट में? हाँ, उधर दिया, बेड पर या हमरा सुता दिया। और घसका से फिर नहीं निकला, कहाँ चले आया से। पीड़ित महिला सुनीता देवी मुजफ्फरपुर के सकरा थाना क्षेत्र के रुपनपट्टी मथुरापुर की रहने वाली है। महिला के परिवार की आर्थिक स्थिति दयनीय है। उसके पति अकलूराम मजदूर हैं। जांच के दौरान पता चला कि महिला की दोनों किडनी निकाल ली गई है। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरानी की बात है कि इलाज के लिए परिजन अस्पताल दर अस्पताल दर दर की ठोकरें खाते रहे। जब आर्थिक तंगी के कारण परिजन महिला को लेकर पटना के निजी अस्पताल से मुजफ्फरपुर के SKMCH पहुंचे तो डॉक्टरों ने उसके पेट में किडनी न होने की बात कहकर IGIMS भेज दिया। लेकिन SKMCH में बेड की कमी होने की वजह से सुनीता को भर्ती नहीं कराया जा सका। हाँ, फिर मुजफ्फरपुर आए पटना से। फिर ओखनिया मतलब हमको पुर्जा देखा कहा इसको किडनी नहीं है, जाओ 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 जाओ। अच्छा, SKMCH बोला कि किडनी नहीं है? हाँ, क्या किडनी नहीं है? दोनों किडनी नहीं? हाँ, तब वहाँ से मतलब फिर आए यहाँ आइए कहे IGI में आए, तो वहाँ मतलब ये जगह नहीं है। अच्छा, जगह नहीं तो ले जाइए अथी में PMC में। वहाँ पे मेरे जानकारी के अनुसार कि ऑपरेशन हुआ 3 तारीख शनिवार के डेट में, और बचदानी का ऑपरेशन हुआ था जिसमें बोला गया कि हम ऑपरेशन कर देंगे, और वहाँ 40,000 रुपया का डिमांड किया गया। 40,000 रुपया वो ले लिया और ऑपरेशन कौन किया था? पवन कुमार नाम है डॉक्टर का। ऑपरेशन जब हुआ उसके बाद इसका नाजुक स्थिति बन गया। स्थिति बनने के बाद वहाँ से बोला कि मैं अपने गुरुजी यहाँ ले जा रहा हूँ पटना, जो ज्ञान गंगाराम हॉस्पिटल में मेरा गुरुजी है उसका संचालक, वहाँ मैं ऑपरेशन मतलब पूरा क्लियर काम करवा दूंगा। उसके बाद वहाँ जा करके वहाँ से वो लोग मठेर दिए, काम नहीं किए। वहाँ से हम लोग SKMCH में भर्ती कराए। मामले के तूल पकड़ने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। पुलिस भी अलर्ट मोड में आ गई और मामले की जांच में जुट गई। SSP जयंत कांत खुद घटनास्थल की जांच करने पहुंचे। जांच के दौरान क्लिनिक के अंदर से कई अहम दस्तावेज पुलिस के हाथ लगे। DSP साहब ने वहां जाकर के खुद देखा है इस मामले को। इस मामले में जो मेडिकल टीम है, जो डिस्ट्रिक्ट मेडिकल टीम है, उससे हम लोग पूरी तरीके से उनसे बात करके उनके रिपोर्ट को देख रहे हैं। रिपोर्ट के बाद में ही बात होगी इसमें और आगे की कार्रवाई की जाएगी। अभी तक के जो है इस मामले में जो भी कुछ है उसमें OP प्रभारी पे कोई इस तरीके की बात नहीं है। जो मेडिकल जो उनका जो परिवार वाले हैं उनका कहना था कि उनकी किडनी नहीं है। उन्होंने कहीं पटना में किसी जगह पर अपना टेस्ट कराया था। टेस्ट रिपोर्ट जो आई है उसको मेडिकल डॉक्टर से हम लोग कंसर्न कर रहे हैं। पुलिस की मुस्तैदी के बाद स्वास्थ्य विभाग ने भी टीम गठित कर जांच के लिए रवाना किया। सिविल सर्जन और ACMO खुद घटनास्थल पर पहुंचे। हाँ, जैसा आप लोग जानते हैं पहले से, वो एक किडनी का निकालने का अवैध किडनी निकाल देने का मामला सामने आया है। मरीज अभी SKMCH में भर्ती है। उसी के सिलसिले में, उसी के तहकीकात में, पूरी तहकीकात में ये टीम आई है। सर, एक और मामला सामने। स्थानीय जनप्रतिनिधि के सहयोग से महिला को डायलिसिस के लिए सदर अस्पताल भेजा गया, लेकिन वहां भी निराशा ही हाथ लगी। आखिरकार मीडिया में खबर चलने के बाद जब मामले ने तूल पकड़ा तो महिला को SKMCH अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसे फिर से PMCH रेफर कर दिया गया। न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ की रिपोर्ट। पीड़ित महिला को पटना के एक हॉस्पिटल में एडमिट करवाकर आरोपी मौके से फरार हो गया, लेकिन न्यूज़ 18 की टीम ने इस झोला छाप डॉक्टर को ढूंढ निकाला।
जब न्यूज 18 की टीम ने इससे बातचीत करने की कोशिश की तब कैमरे के सामने इसने कुछ भी बोलने से मना कर दिया। बाद में फोन पर जब हमारे संवाददाता प्रियांक सौरभ ने इससे जोर देकर पूछा तब इसने महिला को अपनी किडनी देने की पेशकश की। हैरानी की बात है कि झोला छाप डॉक्टर पवन ऑपरेशन कर डालता है। यूट्रस का इलाज करने के बहाने महिला की दोनों किडनी निकाल लेता है और जब मामला खुल जाता है तो मौके से फरार हो जाता है। न्यूज 18 संवाददाता प्रियांक सौरभ ने आरोपी झोला छाप डॉक्टर पवन को ढूंढ निकाला और उससे फोन पर बात की। पहले तो उसने आरोपों से ही इनकार कर दिया, लेकिन जब जोर देकर पूछा गया तो उसने ऑपरेशन करने की बात मान ली। अच्छा ये बताइए, किडनी निकालने वाली बात है क्या, ये सच है कि नहीं? सर देखिए, हम उससे किडनी निकाले नहीं है। अच्छा, हम लोग ओवरी निकाले हैं, यूट्रस निकाले हैं। अच्छा, ओवेरी और यूट्रस निकाले हैं जी। तो SKMCH में बोला गया कि किडनी निकाला गया, PMCH में बोला गया कि किडनी निकाला गया। सर देखिए, हम लोग को थोड़ा सा एक तो मिस्टेक है। मिस्टेक क्या है कि पेशेंट से जो है ना, हमको अपनापन था पहले सर, ठीक है। अच्छा, दोस्ती था, तो दोस्ती में वो सर अलग का अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट लेकर आया, हमको बोला कि भैया ये कर दीजिए, यूट्रस निकलवा दीजिए। तो हम लोग उतना बड़ा भी डॉक्टर नहीं है कि उतना हम लोग को समझ बुझ में नहीं आया, तो बोले कि निकलवा दीजिए। दोस्ती था तो हम यूट्रस निकलवा दिए। अच्छा, हम अपने से अल्ट्रासाउंड नहीं करवाए सर, एक तो हमको मिस्टेक ही है। तो मतलब आपने ऑपरेशन किया, ये तो तय है ना? हाँ सर, हमारे यहाँ ऑपरेशन हुआ था, हम नहीं किए थे सर। गलती था, गलती क्या था? मतलब किडनी सही में निकला है? नहीं सर, किडनी हमारे सामने नहीं निकला है सर, यूट्रस निकला है, ओवरी निकला है। सोचिए, महिला आई थी यूट्रस का इलाज करवाने, लेकिन झोला छाप डॉक्टर ने उसकी दोनों किडनी निकाल ली। और तो और बड़ी बेशर्मी से वो ये भी मान रहा है कि मरीज ने कहा था इसलिए महिला का ऑपरेशन किया, लेकिन वो इस बात का जवाब नहीं दे सका कि सिर्फ मरीज के कहने पर उसने यूट्रस और ओवरी निकालने का काम कैसे किया। क्या प्रॉब्लम था उसका? राइट ओवरी सर लिख रहा था प्रॉब्लम। राइट ओवरी में क्या था? सिस्ट था। उसमें उसके साथ यूट्रस निकालना जरूरी होता है? सर पेशेंट बोला था निकालने के लिए कि निकलवा दीजिए, हम बार बार हर्ट निकाल देने के लिए तो आप निकाल दीजिएगा। सर हॉट क्या निकलवा देंगे। सबसे हैरानी की बात है कि झोला छाप डॉक्टर पवन के पास न तो डिग्री है और न हॉस्पिटल चलाने का लाइसेंस। बावजूद इसके वो धड़ल्ले से लोगों का इलाज भी कर रहा है, उनका ऑपरेशन भी कर रहा है और लोगों की जान जोखिम में डाल रहा है। इसके लिए रजिस्टर्ड हो आप, ऑथराइज्ड हैं, सो बताइए आपका हॉस्पिटल रजिस्टर्ड है, आप डिग्रीधारी हैं कि नहीं, पहले ये बताइए। नहीं सर, हम डिग्रीधारी नहीं है। तो फिर आपने ये कैसे किया? आपने ये ऑपरेशन कैसे किया? दोस्ती यारी में क्या आप किसी का गला काटेंगे? सर देखिए, अभी तक तो इतना भी काम हुआ है, सब दोस्ती यारी में हुआ है। कितना सर्जरी किसने किया? सर्जरी आपने किया कि कोई और डॉक्टर किया? सर हम नहीं करते, हमारे डॉक्टर हैं वो करते हैं। कौन डॉक्टर किए हैं? डॉक्टर आर के सिंह है। डॉक्टर RK सिंह कहाँ से आते? सर आते हैं मुजफ्फरपुर से। ओ, क्या डिग्री है उनके पास सर्जरी का? हाँ सर, डिग्री तो होने करेगा। और कहाँ पर क्लिनिक चलाता है वो? क्लिनिक चलाते नहीं, उनका यहाँ पे है सर, उतना तो हमको जानकारी नहीं है, लेकिन सर RK सिंह है। ऑपरेशन अभी तक किए होंगे इसमें लगभग? वो तो बहुत ऑपरेशन किए हैं। कितना लगभग? कितना महीना में क्या ऑपरेशन हो जाता है इस तरह का? एक चीज बताइए सर, मेरे यहाँ जब से हॉस्पिटल खुला तब से वही करते हैं। हेलो पवन जी, एक हाँ, चीज बताइए, आपके कौन गुरु जी हैं जो पटना में हैं जिनके यहाँ आप लोग इनको लेके गए थे? सर हम लोग गुरु जी नहीं है, हम लोग श्री गंगाराम हॉस्पिटल में। गंगाराम हॉस्पिटल में क्या हुआ था? वहीं लेके गए थे, यूरिन आउटपुट नहीं हुआ था, उसके बाद वहाँ लेके गए थे। अच्छा, तो वहाँ पे उन्होंने क्या कहा था? वहाँ पे उन्होंने बोला था कि अल्ट्रासाउंड करवाए थे, फिर उसके बाद बोले थे कि MRI कराने के लिए, तो फिर पेशेंट के आदमी बोले कि भाई हम MRI नहीं करवाएंगे। हम आरोपी झोला छाप डॉक्टर पवन किडनी निकालने की बात से लगातार इनकार करता रहा। वो इस बात पर अड़ा रहा कि उसके यहाँ काम करने वाले डॉक्टर RK सिंह ने ऑपरेशन किया है और सिर्फ ओवरी निकाली है। लेकिन वो डॉक्टर RK सिंह का अता पता भी नहीं बता सका।
जब न्यूज 18 संवाददाता प्रियांक सौरभ ने कड़ाई से पूछताछ की तो उसने अपनी गलती मान ली। यही नहीं, उसने अपनी किडनी देने की भी पेशकश कर डाली। भाई हम एमआरआई नहीं करवाएंगे, हमको अब मरीज की हालत काफी गंभीर है, इसकी जिम्मेदार कौन है? आप किसको मान रहे हैं जिम्मेदार? सर देखिए, ऑपरेशन तो हम खुद नहीं करते हैं ना, तो डॉक्टर साहब किए हैं। तो ये उस दिन का जो मरीज है उसका ऑपरेशन किसने किया था? आपने किया था या डॉक्टर साहब ने किया? सर हमको अभी ऑपरेशन करने का क्या पावर है, हमको अभी उतना उम्र भी नहीं कि हम ऑपरेशन कर सकते हैं। तो उन्होंने तो नाम लिया था कि पवन जी ही ऑपरेशन किए थे। सर किए थे नहीं हम, ठीक है, हम वहाँ पे देख रेख करते हैं, हम वहाँ पे रहते हैं 24 घंटा, तो आदमी हमें को न जानेंगे। अच्छा, यानी डॉक्टर साहब बाहर से आए थे जी, हम और आप ये मानते हैं कि ऑपरेशन हुआ वो केस बिगड़ गया है? हाँ सर, कहाँ नहीं मानेंगे। चलिए ठीक है पवन जी। उस मरीज के साथ अब क्या करना है, आप उसको क्या हेल्प कर रहे हैं? सर मरीज के तो हम साथ है, हम क्या कहें। आप उसको किडनी देंगे? किडनी नहीं है उसके अंदर। हाँ, हमारे किडनी से यदि होगा तो ठीक है सर, हम एक किडनी दे रहे हैं उसको। यदि हमारा किडनी से पेशेंट में उद्धार होगा तो हमको जहाँ बुलाना है किडनी देना है, हम दे देंगे। आप आइए, फिर आपसे मुलाकात होगी। सर 24 घंटा हमको किडनी देना हो तो अपना किडनी दे देंगे, कोई दिक्कत। सोचिए, मुजफ्फरपुर में एक झोला छाप डॉक्टर खुलेआम स्वास्थ्य व्यवस्था की धज्जियां उड़ा रहा है, सरकारी सिस्टम का मजाक बना रहा है, पुलिस प्रशासन और सरकारी नियमों से खेल रहा है। बावजूद इसके किसी को कानो कान खबर तक नहीं। न्यूज 18 के लिए मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ की रिपोर्ट। एक फल बेचने वाला डॉक्टर बनकर लोगों का इलाज करने लगता है। सिर्फ इलाज ही नहीं बल्कि मुश्किल से मुश्किल ऑपरेशन भी करने लगता है। इस नीम हकीम के इलाज के चक्कर में कई लोगों की जान पर भी बन आई। हैरानी की बात है कि इस इलाके में ऐसे झोला छाप ये अकेला डॉक्टर नहीं है, और तो और रेफरल अस्पताल की हालत भी बदतर है। ऐसे में लोगों की जान राम भरोसे ही है। पुलिस से लेकर स्वास्थ्य विभाग तक में हड़कंप मचा है। जांच के लिए दौरे पर दौरे किए जा रहे हैं। न्यूज 18 की टीम भी ग्राउंड जीरो को खंगालने पहुंची। हर एक डिटेल की बारीकी से जांच की गई। आरोपी पवन कुमार के पास न तो डिग्री है न अस्पताल चलाने की परमिशन। न्यूज 18 संवाददाता प्रियांक सौरभ की जांच में इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह सामने आई कि आरोपी पवन कुमार डॉक्टर बनने से पहले फल बेचने का काम करता था। कभी फलों का सौदा करने वाला जिंदगी का सौदा करने लगा। जी, हम बात कर रहे हैं इसी शुभकांत क्लिनिक की, जिसके संचालक पवन कुमार की। वही पवन कुमार जो इस हॉस्पिटल को चलाता है। इस हॉस्पिटल को आप देख रहे हैं, भले ही यह हॉस्पिटल लग नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पर एक क्लिनिक चल रहा था, वो भी अवैध तरीके से, जहाँ पर कई गंभीर ऑपरेशन भी किए जाते रहे, कई मामले भी ऐसे बिगड़े। हाल ही में एक मामला जो है यहाँ का सामने आया है, एक महिला का किडनी निकालने का। दरअसल गर्भाशय का ऑपरेशन यहाँ पर किया गया था और उस महिला का दोनों किडनी जो है वह निकाल लिया गया। फल बेचते बेचते पवन कुमार कब लोगों की जिंदगी से सौदा करने लगा, किसी को समझ नहीं आया। किसी डॉक्टर आर.के. सिंह के कहने पर पवन कुमार ने क्लिनिक शुरू किया और खुद प्रैक्टिस करने लगा। कई लोगों ने ऑफ कैमरा बताया कि इससे पहले भी इस क्लिनिक में कई मामले बिगड़ चुके हैं। अभी एक मामला थमा भी नहीं था कि उसी इलाके में एक और निजी क्लिनिक में गलत इलाज की वजह से एक महिला की मौत हो गई। इन दिनों निजी क्लिनिक में जिस तरीके से एक पेट द्वारा जो इलाज किया जाता है, ऐसे में कई मामले जो हैं वह बिगड़ता हुआ सामने आया है। हाल ही में आपने बरियारपुर में किडनी निकालने की बात सुनी होगी और यह मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि इसी बीच मुजफ्फरपुर के सकरा के पचदही में एक निजी क्लिनिक में गलत इलाज की वजह से महिला की मौत का मामला सामने आया है। इस होम्योपैथिक क्लिनिक में एक झोला छाप डॉक्टर सर्जरी करता है। एक के बाद एक दो बड़ी घटनाओं से स्वास्थ्य विभाग पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर स्थानीय रेफरल अस्पताल की क्या व्यवस्था है, जो आज भी गरीब मरीज नीम हकीमों के चक्कर में पड़कर जान गंवा रहे हैं। न्यूज 18 संवाददाता प्रियांक सौरभ ने स्थानीय रेफरल अस्पताल की पड़ताल की। पूर्व में इन दिनों निजी क्लिनिक में जिस तरीके से फर्जी डॉक्टरों के द्वारा इलाज किया जा रहा है और इसको लेकर जो केस बिगड़ रहे हैं, तो ऐसे में अब बड़ा सवाल उठने लगा है कि आखिर स्थानीय
जो सरकारी अस्पताल है उसकी स्थिति ऐसी क्यों है कि लोगों को ऐसे फर्जी निजी क्लिनिक में जाना पड़ रहा है। अभी हम आपको सकरा के रेफरल अस्पताल की तस्वीर दिखा रहे हैं, देख सकते हैं यहाँ पर इधर बगल में महिला वार्ड है, प्रसव रूम है और यहाँ पर किस तरीके से गंदगी जो है वह बहुत ही ज्यादा है। हालांकि बहुत सारा बेड खाली है, सफाई करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन देख सकते हैं पान गुटखा की थूक यहाँ पर बहुत ज्यादा है। और इधर ही ठीक बगल में टॉयलेट ठीक बगल में आप यहाँ पर देखेंगे बहुत ही ज्यादा बदबू जो है यहाँ पर देखा जा रहा है। हम बहुत सारे मरीज या फिर मरीज के परिजन यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर किस लिए आए हैं? डिलीवरी कराने के लिए। डिलीवरी कराने आए हैं। सब कुछ इलाज सही से यहाँ पे हो रहा है? हो रहा है। साफ सफाई को लेकर क्या कुछ कहेंगे? अभी साफ सफाई अभी गंदा है, अभी बहुत गंदगी है, बहुत गंदा है, बदबू कर रहा है ना। ऑपरेशन चलाने आए हैं। ऑपरेशन कराने? किस चीज का ऑपरेशन कराने यहाँ पे आए? बच्चा बंद होने वाला।